हेलो बच्चा पार्टी कैसा है? ठीक है ना? मस्त रहने का एकदम। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। तो चलो, आज का जो क्लास है हमारा वो साइंस का बेसिक क्लास है। तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये क्लास हर बच्चा देख सकता है। ठीक है? तो आओ चलो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। अरे भाई तुम लोग तो तैयार हो। चलो, तो आओ देखते हैं क्लास क्या है हमारा। साइंस। सबसे पहले जाने हम क्या साइंस का डेफिनेशन होता क्या है। साइंस आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। मीन्स क्या होगा? तो साइंस जो है वो क्या हमारे जितना भी हम देखते हैं इस वर्ल्ड में, अपने इस दुनिया में जितने भी चीजों को देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एविडेंस कर, ठीक है, उससे हमें जो नॉलेज मिलता है ना, उससे जो हमें नॉलेज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नेचर यानी साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस में वही पढ़ना है, नेचर के बारे में पढ़ना है। जैसे एक पौधा छोटे से बीज से कैसे 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 पेड़ बन गया। ठीक है, ये उसके बाद कैसे हमारा उम्र बढ़ता है, कैसे जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, या फिर जो ये बल्ब जल रहे हैं कैसे जल रहे हैं, ये फैन चल रहा है कैसे चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में जो हमें नॉलेज देता है, जिस जहां हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, साइंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब साइंस का टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ साइंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, साइंस का जो टाइप्स होता है वो कितना होता है, 3 तरीका का साइंस होता है। साइंस कितना तरीका का होता है बच्चा, 3 तरीका का। अब ये कौन कौन होता है तो देख लो बच्चा, ये साइंस है, ये साइंस का हम 3 पार्ट बनाता है। ठीक है, फर्स्ट तुम्हारा हो गया क्या, फिजिकल साइंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिजिकल साइंस। ठीक है बच्चा, फिजिकल साइंस। सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा बच्चा लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस हो गया। और थर्ड नंबर पे तुम्हारा आ जाता है अर्थ साइंस। क्या हो जाता है बच्चा, अर्थ साइंस। अब तुम लोग में से कुछ लोग बोलोगे ये क्या हो गया, ये क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस के तो हम लोग 3 टाइप पढ़े थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं? अरे बच्चा तुम देखो, हम बता रहे हैं, तुमने जो पढ़ा वो भी सही है और हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी सही पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, पहले मेरी पूरी बातों को समझो, सुनो। ठीक है, तो फिजिकल साइंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किनके लिए है बच्चा, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब जिसमें हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। ठीक है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। लाइफ साइंस क्या है बच्चा, तो लाइफ साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, जो मतलब जिंदा हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। किसमें, लाइफ साइंस में, जिसमें जीवन हो, लिविंग थिंग्स। ठीक है, किनके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे लाइफ साइंस में। अब बच्चा यहाँ पर ये अर्थ साइंस आ गया, ये दोनों तो समझ गया ना, ये दोनों समझ लिया कि फिजिकल साइंस में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। लाइफ साइंस में किसके बारे में पढ़ना है बच्चा, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। बट अर्थ साइंस में क्या, अर्थ साइंस में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, तो अर्थ साइंस में हमें पढ़ना है क्या बच्चा, देखो अर्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि ये नेम से ही है, अर्थ साइंस, अर्थ है यानी अर्थ के बारे में पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना होगा बच्चा, तुमको स्पेस के बारे में पढ़ना होगा, स्पेस। ठीक है, स्पेस में जैसे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें पढ़ना है, तो फिजिकल साइंस का भी क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, फिजिकल साइंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस को हम कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चा, 2 पार्ट में। एक आ जाता है तुम्हारा फिजिक्स, एक तुम्हारा आ जाता है फिजिक्स, और एक आ जाता है बच्चा तुम्हारा केमिस्ट्री, एक आ जाता है तुम्हारा केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बच्चा लाइफ साइंस के अंदर क्या पढ़ना है हमको, लाइफ साइंस के अंदर में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। क्या पढ़ना है बच्चा, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है,
बायोलॉजी। अब ये अर्थ साइंस, देखो अर्थ साइंस के अंदर तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, इस टाइप का चीज पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ साइंस में हम अभी मेनली दो चीजों के लेते हैं, एक तुम्हारा हो गया क्या, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और भी हो जाता है एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, सॉरी बाय होगा भाई, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आगे हम लगा देता है ईटीसी, और भी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या है तुम्हारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर साइंस है, तो फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर कहीं कहीं फादर ऑफ साइंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइंस के फील्ड में किसी एक इंसान का योगदान नहीं रहा है, यहाँ पर अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग हमारे साइंटिस्ट लोग आए हैं, यहाँ सबका अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर साइंस की बात करें, फिर भी अगर बात करें साइंस के फादर कौन कहलाते हैं, तो ये होता है हमारे गैलीलियो जी, ठीक है, गैलीलियो गैलीली जो होते हैं वो हमारे फादर ऑफ साइंस कहे जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये सर आइजैक न्यूटन भी देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, तो फिजिक्स को हम बच्चा दो पार्ट में डिवाइड करता है, कितना पार्ट में, दो पार्ट में, कौन कौन, यहाँ पर देख लो, एक तुम्हारा हो जाता है क्लासिक फिजिक्स, एक हो जाता है तुम्हारा क्लासिक फिजिक्स, ठीक है, और एक को हम डिवाइड करेगा मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, ये दो फिजिक्स हो गया तुम्हारा, फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्लासिक फिजिक्स और बच्चा मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो बच्चा क्लासिक फिजिक्स जो है ना, क्लासिक फिजिक्स उस टाइम का है, उस समय जो हमारे ये सर आइजैक न्यूटन जी के बारे में जितना चीज भी पढ़ना है, उन सब के बारे में जितना भी इन्वेंशन हुआ था या फिर जितना भी नियम वगैरह, रूल्स वगैरह बने थे, लॉज वगैरह बने थे, उन सबको पढ़ना है फिजिक्स, सॉरी क्लासिक फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। क्लासिक फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स किसको कहा जाता है, तो ये हमारे होते हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जी को कहा जाता है हमारे क्लासिक फिजिक्स के फादर, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो मॉडर्न फिजिक्स, हाँ तो बच्चों अभी थोड़ी लाइन कट गई थी जिसके कारण थोड़ा ये हो गया, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया, चलो लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है बच्चा, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हमें कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी जो थे, ठीक है, उनको फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं बात केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के जो फादर है वो किनको कहा जाता है, तो कहा जाता है एंटोनी लेवोइसियस को कहा जाता है, ठीक है, एंटोनी लेवोइसियर को कहा जाता है। अब देखो केमिस्ट्री के भी तीन टाइप्स होते हैं, कितने केमिस्ट्री के भी तीन पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, देख लो, ये केमिस्ट्री का भी कितना पार्ट करते हैं बच्चा, तीन पार्ट, एक होता है हमारा क्लासिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री, क्या होता है बच्चा, एक फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक बच्चा हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। ये हमारा केमिस्ट्री का तीन टाइप होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी, क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो फादर है वो किनको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है, किनको बच्चा, एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बच्चा, तो ये है हमारे एरिस्टोटल साहब जी, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। अब बायोलॉजी का भी कितना पार्ट होता है बच्चा, दो पार्ट में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, बांट देते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, और एक होता है बच्चा हमारा बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं बच्चा, जूलॉजी के अंदर हमें पढ़ा जाता है एनिमल्स के बारे में, ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जूलॉजी। देख लो यहाँ बच्चा क्या लिखा हुआ है, जू, जू मींस चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहेगा बच्चा,
क्या रहेगा, बोलो बोलो बोलो, एनिमल्स रहेगा। क्या रहेगा, एनिमल्स ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो जूलॉजी मतलब जू मतलब समझ सकते हो चिड़िया, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जानवर। तो इसमें पढ़ना है किसके बारे में, जानवर्स के बारे में पढ़ना है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फिर ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में पढ़ना है। इनके जो फादर हैं, ठीक है, इनके जो फादर है वो भी कौन है, यही है। यही कौन, एरिस्टोटल साहब जी ही हैं। इनके फादर भी कौन है, एरिस्टोटल ही हैं। अब देखो बॉटनी, बॉटनी में क्या पढ़ना है, बॉटनी में हमें पढ़ने हैं प्लांट्स के बारे में। बॉटनी में हमें किन के बारे में पढ़ना है बच्चा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इनके जो फादर हैं वो कौन है, इनके फादर कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस को। किनको कहा जाता है बच्चा, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, हो गया। तो बॉटनी के जो फादर है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।